ओम शांति। अभी हम क्लासरूम में हैं, ईश्वरीय स्कूल में हैं। तो क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट हैं। कौन से वाले स्टूडेंट? गॉडली स्टूडेंट। हम गॉडली स्टूडेंट हैं ये संकल्प करके, और ये सुनने से कैसा लगता है? हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कैसा अनुभव होता है ये सुनने से? रूहानियत का अनुभव होता है। और मन को थोड़ी ठंडक मिलती है, गर्व अनुभव होता है। माता जी थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। अंजू बहन के बराबर बैठे। बड़े गर्व से कहना है, बड़े फ़क्र से कहना है अपने स्वयं को कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं ना। गॉडली स्टूडेंट माना हम ईश्वर के द्वारा खोले हुए विद्यालय में पढ़ते हैं, और इस विद्यालय में एडमिशन के लिए किसी ने हमारी सिफारिश लगाई? क्या हमने किसी को कहा कि हमारी सिफारिश लगाई है? क्योंकि बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत बड़ा स्कूल है ना, ऊंच से ऊंच ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और इसमें ऊंच से ऊंच ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ते हैं। और पढ़ाते भी कौन है? सुप्रीम टीचर, परम शिक्षक। आज की डेट में हमने अपने बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देनी हो, हद की शिक्षा है ना, और अच्छे से अच्छे विद्यालय में हमने डालना हो, तो सबसे पहले तो हम कितना पता करते हैं कि ये दुनिया में सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा। अगर वो नर्सरी केजी में भी पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने स्कूल जाना शुरू ही करना है, तो उस छोटी सी पढ़ाई के लिए भी हम कितना जांच पड़ताल करते हैं ना कि कौन से स्कूल में डालना चाहिए। नर्सरी केजी के लिए भी कहाँ डालना चाहिए, कितनों से सलाह लेते हैं, और फिर चयन करते हैं अपने बच्चे के स्कूल के लिए, ताकि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षाएं मिल सकें और वो अपने जीवन में कुछ बन जाए। जब उसकी पढ़ाई बड़े विद्यालय में पहुंच जाए, मानो उसको कॉलेज में जाना है या फिर विश्वविद्यालय में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो 10th क्लास कराने के बाद हम कितना सर्च करते हैं? पहले से ही सर्च करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि बच्चे को 10वीं के बाद सबसे पहले पढ़ाना क्या है। तो क्या कोशिश रहती है हमारी? जो सबसे बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट हैं, जिसमें बच्चे का कैरियर बहुत अच्छा शानदार बन जाए, तो हम दबाव डालते हैं उसके ऊपर कि बच्चे आपको ये चयन करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की रुचि क्या है, पर माता पिता का क्या संकल्प रहता है कि वो अच्छे से अच्छे विषय चयन करें। 10th के बाद उसको हमने कहाँ एडमिशन दिलाना है, कि कितनी जांच पड़ताल करते हैं हम, बहुतों से सलाह लेते हैं, और जो उसके लिए बेस्ट रहता है उसमें हम एडमिशन उसको करवाने के लिए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। और अगर हमारा सामर्थ्य ना हो, स्कूल बहुत महंगा है और बच्चे का कैरियर बन सकता है, तो क्या करेंगे माता पिता? कभी कभी तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, कभी एजुकेशन लोन ले लेंगे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो जीपीएफ फंड जो रिटायरमेंट के बाद मिलना है उसको एडवांस में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनके पास ज़मीन जायदाद है तो उसको भी बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, लोन उठा लेते हैं। और बड़े विश्वविद्यालय में जाना है तो भी बहुत सारे इंतज़ाम करते हैं ताकि बच्चा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने
भविष्य को उज्जवल बना सके, कुछ बड़ा बन सके। जो हमने जीवन में लक्ष्य रखा था वो पूरा हो गया। हमारा बच्चा एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे विद्यालय में प्रवेश कर गया। हम संतुष्ट होंगे, हम खुश होंगे। स्वयं कितनी बार वर्णन करेंगे कि हमारा बच्चा कौन से विद्यालय में पढ़ता है। अगर मान लो वो विदेश में चला गया, यूके चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, अमेरिका में पढ़ रहा है, तो हम अपने संबंधियों को, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको कितनी बार सुनाते हैं, आपका बेटा किधर है। अगर वो नहीं भी पूछते हैं तो भी हम बताएंगे हमारा बेटा किधर है ना। उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या किया। और अभी देखना कि 5 साल के बाद वो कितना बड़ा अधिकारी बन करके आएगा, कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, कितना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। कितना फ़क्र हमें महसूस होता है कि नहीं। अब हमने स्वयं से पूछना है कि वो विद्यालय बड़ा या जिस विद्यालय में हम सब अभी बैठे हैं वो बड़ा। वो विद्यालय जिसमें हमने अपने बच्चों को भेजा वो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट विश्वविद्यालय हो सकता है। फिर भी उस बेस्ट से बेस्ट विद्यालय का कंपैरिजन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ हो सकता है ना। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम गॉडली एजुकेशन ले रहे हैं, ईश्वरीय शिक्षाएं ले रहे हैं, इन शिक्षाओं की तुलना क्या किसी भी शिक्षा के साथ कभी हो सकती है। वहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा बैरिस्टर बन सकता है, जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी जज बन सकता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। लेकिन क्या वो देवता बन सकता है। हम कौन से विद्यालय में बैठे हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चांसलर या कहें सुप्रीम टीचर या कहें हेडमास्टर, मुख्याध्यापक या डायरेक्टर कौन है। स्वयं हमारे पिता हैं, सच्चे पिता। तो बाबा कहते कि बच्चे सबसे पहले तो हम आपको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर आप ब्राह्मण बनी आत्माओं को, ब्राह्मण बने बच्चों को मैं वो ऊंच से ऊंच ईश्वरीय शिक्षा देता हूँ, वो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिससे आप ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमने अपने से पूछना है ये तीनों लोकों का जो सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जिसे हमारे स्वयं के पिता परमात्मा ने, हमारे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए खोला है, हमें कितना फ़क्र होता है अंदर। महसूस करना है क्या होता है। अगर तो हमें होता है फिर तो हम एक दिन भी क्लास कभी मिस नहीं कर सकते, कभी नहीं, असंभव है ना। और अगर नहीं होता है तो स्वयं से पूछना है कि क्यों नहीं होता, क्या होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए ना। जो ऊंच से ऊंच पढ़ाई, इतनी महान पढ़ाई हमारे पिता, हमारे सच्चे पिता हमें पढ़ाने के लिए ये कांटों के जंगल में परम धाम से चलकर स्वयं हमारे पास आते हैं, तो सोचें कि वो प्यार के सागर हमें कितना प्यार करते होंगे। और ये कांटों के जंगल में रहते रहते हमारे संस्कार कैसे हो गए हैं ना, कांटों के जैसे ही। इसलिए अभी कुछ दिन पहले की ही ज्ञान मुरली में बाबा ने क्या कहा
कि मैं आपका पिता आपको कांटों से फूल बनाने आया हूँ। अगर स्वयं शिव बाबा ने हमें ये कहा कि मैं आपको कांटों से फूल बनाने आया हूँ, तो इसका अर्थ क्या निकला? हम कांटे बने हुए हैं। और कांटों का काम क्या है? चुभना ना। हमें चेक करना है क्या हम भी चुभते हैं किसी को पूरा दिन। और जब हम चुभते हैं किसी को तो क्या उसको सुख मिलता होगा या दुख? उसको खुशी मिलती होगी या उसके मन में तनाव उत्पन्न होता होगा? उसका मन शांत होता होगा कि अशांत होता होगा? तो बाबा ने तो कह दिया कि बच्चे मैं माली हूँ, गार्डनर हूँ, बहुत अच्छे गार्डनर, बहुत प्यारे माली हैं, और हम बच्चों को कांटों से फूल बनाने आए हैं। कितना अंतर है ना कांटे और फूल में। फूल कितना सुख देता है सबको, और अगर वो फूल खुशबूदार हो तो कितना देगा। तो हमें सिर्फ फूल नहीं बनना, खुशबूदार फूल बनना है ना। तो हमने मीठे बाबा से यह वायदा करना है कि मीठे बाबा हम तब तक ये तन का नाश्ता नहीं करेंगे जब तक हम आपसे ज्ञान मुरली ना सुन लें। हम अपने तन को नाश्ता तब कराएंगे जब हम अपने मन को ज्ञान रत्नों का नाश्ता करवा लें। हम तन के लिए खाना कितना दिन में कितना खिलाते हैं? सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना। दिन में 3 बार तो देते ही हैं। और जिनको अपने तन का ज़्यादा ध्यान रहता है वो उससे अधिक बार भी देते हैं दिन भर में। और भी फल, हाँ, कोई प्रकार के जूस, दूध, ये एक्स्ट्रा भी देते हैं। कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं, है ना। एक्स्ट्रा भी तो देते हैं ना इसके साथ। तो वैसे ही हमने स्वयं को चेक करना है अच्छी रीति, अपने मन को ज्ञान रत्नों का जो खुराक है वो कितना देते हैं। हम अपने तन को अगर ये खुराक ना दें, हम अपने तन को खाना उपलब्ध ना कराएं, समय प्रति समय कोई फलों का आहार हम ना लें, हाँ, एक्स्ट्रा भी फूड हम लेते हैं ना, वो हम नहीं लेते हैं, तो हमारा तन कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम ठीक से दिनचर्या के जितने भी कर्म हैं उनको ठीक से नहीं कर पाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सोचिए, हम अपने मन को ज्ञान रत्नों रूपी नाश्ता ना कराएं, हम दोपहर का भोजन ना कराएं, शाम का भोजन ना कराएं, और बीच बीच में एक्स्ट्रा भोजन। एक्स्ट्रा भोजन क्या है? हमारे जितने भी सीनियर भाई बहन हैं, दीदी दादियाँ हैं, उनके पास भी तो अनुभवों के खजाने हैं ना। उनके अनुभवों के खजाने भी हम उनसे ले लेंगे तो एक्स्ट्रा भोजन हो गया ना। तो क्या लक्ष्य रखेंगे कि 3 बार तो हम ज्ञान मुरली का भोजन करेंगे अपने मन के लिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना। ये 3 बार तो हम ज्ञान मुरली या तो पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बाबा ने बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है ना। हम तो टीचर भी चयन कर सकते हैं,
कि हमें आज के दिन में कौन सी निमित्त टीचर से बाबा की ज्ञान मुरली सुननी है। वैरायटी टीचर है ना, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में मिल जाते हैं, है ना। हमारा दिल है हमने मधुबन बड़े घर से ज्ञान मुरली सुननी है तो हम सुन सकते हैं, है ना। कई भाई बहनों की उषा दीदी बहुत फेवरेट हैं ना, उषा दीदी से ज्ञान मुरली सुननी है तो उषा दीदी से ज्ञान मुरली सुन सकते हैं, शीलू दीदी से ज्ञान मुरली सुन सकते हैं, आशा दीदी ORC के हमारे हेड, हाँ, तो बहुत सारे आशा दीदी से ज्ञान मुरली सुनना बहुत अच्छा समझते हैं। और उसके बाद भी कितने टीचर्स बहनें हैं जो हमें ऑनलाइन ज्ञान मुरली सुनाती हैं। और अभी तो आपका अपना सेवा केंद्र, वो भी आपको हर दिन आपके मोबाइल फ़ोन पर आपकी अपनी टीचर के माध्यम से बाबा ज्ञान मुरली पहुंचा रहे हैं ना आप तक। तो ये ज्ञान मुरली का सुबह का नाश्ता, अपने तन को नाश्ता कराने से पहले हमें क्या करना है, अपने मन को नाश्ता करवाना है बाबा की ईश्वरीय ज्ञान मुरली के माध्यम से। और फिर दोपहर का खाना खाने से पहले अपने मन को ज्ञान मुरली रूपी भोजन करवाना है। फिर शाम को डिनर करने से पहले हम अपने आप को शाम का भोजन स्वयं को करवाएंगे। ये अटेंशन रख सकते हैं हम, मुश्किल है ना, क्योंकि तन हमें सिखा देता है कि मन को क्या चाहिए। तन के प्रति हम कभी लापरवाह बन सकते हैं, बन गए तो फिर ये तन क्या कहेगा, बस करो अब, है ना, अब मैं काम नहीं कर सकता, तो हमें तुरंत इसको खुराक देनी पड़ती है। ऐसे ही हमारा मन भी बार बार हमें संकेत देता है कि देखो आपने मुझसे बहुत काम करवा लिया पूरे दिन में, मुझे खुराक चाहिए। पर उसकी ओर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसकी आवाज़ को सुनते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान अच्छी रीति से है, तन को खुराक नहीं दी तो ये तन साथ छोड़ देगा। एक दिन खुराक नहीं देंगे कमज़ोरी महसूस होगी, 2 दिन खुराक नहीं देंगे थोड़ा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 3 दिन नहीं दी तो हिल नहीं पाएंगे, और कुछ दिन और लगातार नहीं दी तो ये तन बाय बाय कर देगा। और हमें ये अच्छी रीति से पता है कि मन को खुराक नहीं भी देंगे ना तो भी इसका अंत तो होने वाला है नहीं, ये तो अमर है। इसलिए मन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। पर कमज़ोर तो मन भी होता है, और कमज़ोरी की हालत में हमारा मन कमज़ोर संकल्प करता है। मन को शक्तिशाली कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ विचार, अच्छे विचार। और अब तो बाबा ने संकल्पों की जो उच्च से उच्च वैरायटी है, ऊंचे से ऊंचे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ईश्वरीय मत के आधार पर संकल्प, जो हमें बहुत शक्ति देते हैं, बहुत ताकत देते हैं, उन संकल्पों के बीज कितने दे दिए हैं? हम अपने अपने मन रूपी तिजोरी को चेक करें तो कितने हैं हमारे पास? अथाह खजाने हैं ना। जब से बाबा के बने कितने दिए, हर दिन बाबा कितने देते हैं, अथाह हैं। तो हमने, अब हमारे पास चॉइस है। मन को हम खेत समझें, मन क्या है? खेत की तरह है। अब उस खेत में मुझे क्या बीजना है वो मेरी चॉइस है। मीठे प्राण प्यारे बाबा ने जो श्रेष्ठ संकल्पों रूपी बीज हमें दिए, उनको बीजना है, या फिर पहले से ही रावण ने जो हमें अथाह नकारात्मक व्यर्थ जो विचार दे रखे हैं, हमें उनको अपने मन में बीजना है। ये हमारी चॉइस है। इसके लिए हमें
ये अच्छी रीति से समझ होनी चाहिए। जैसे कि एक किसान समझ रखता है, कभी भी अपने खेत में फसल के कमज़ोर बीज नहीं डालता, अच्छे से अच्छे बीज डालता है, शक्तिशाली बीज डालता है, ताकि फसल के पौधे बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छी फसल दें, ताकतवर फसल दें, ताकतवर अनाज हो। तो ऐसे ही हमने ये देखना है कि अपने मन रूपी खेत में जो हम बीज लगा रहे हैं उनकी वैरायटी कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद भी समय प्रति समय हमें उनको पानी देना होता है। किसान अगर बीज अच्छे लगा दे लेकिन खेत को पानी ना दे तो फसल होगी क्या, और खाद ना दे तो भी नहीं होगी। हमने अपने मन में, हम समझदार किसान हैं, हमने अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों रूपी बीज ही लगाया, क्योंकि हमें इस बात की समझ बाबा से मिल गई है कि श्रेष्ठ संकल्पों रूपी बीज को मन में लगाएंगे तो आप सतो प्रधान बन जाएंगे, और फिर मीठे मीठे फल लगेंगे उस खेती में। कौन से? सच्ची खुशी होगी, है ना, मीठा फल, सच्ची शांति, सच्चा सुख, शक्तियाँ ही शक्तियाँ होंगी, शक्ति रूपी फल लगेंगे, प्रेम रूपी फल लगेंगे, पवित्रता के फल लगेंगे, है ना। ये वैरायटी दैवी गुणों के फल लगेंगे। अब हमें ये समझ मिल गई। तो उसके बाद बीज लगाने के बाद भी काम पूरा नहीं होता, हमें क्या करना है? जल, पानी देना है उन पौधों को। पानी कौन सा है? मीठे प्यारे बाबा से मिलने वाले ज्ञान रत्नों रूपी जल। उससे हर दिन वो श्रेष्ठ संकल्पों की सिंचाई करते रहना है। फिर खाद भी चाहिए। तो इन पौधों को खाद कौन सी मिलेगी? खाद कहाँ से आएगी? मीठे प्यारे बाबा की याद, राजयोग, मेडिटेशन, बाबा के साथ अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक कितनी बार हम अपने मन और बुद्धि को मीठे प्यारे बाबा जो शक्तियों का भंडार हैं उनके साथ जोड़ते हैं। हम अगर चाहते हैं कि मेरे मन रूपी खेत में जो श्रेष्ठ संकल्पों रूपी बीज अंकुरित हुए हैं उनकी फसल अच्छी हो, पावरफुल हो, तो हमें समय प्रति समय उनको ज्ञान जल से और मीठे प्यारे बाबा की योग रूपी धूप से नियमित रूप से खाद देनी है। ज्ञान रत्नों से सींचते रहना है और योग रूपी धूप उनको देनी है। तो वो फसल के पौधे बहुत शक्तिशाली होंगे और बहुत मीठे मीठे फल उनमें उगेंगे और हमें सुखदायी बनाएंगे। हम ब्राह्मणों का जीवन खुशनुमा हो जाएगा, संतुष्टता भरा हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े मीठे मीठे संतुष्ट कर देने वाले फल हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा के इसलिए तो बने ना। हम अगर अपने स्वयं को चेक करें कि जब बाबा ने हमें आकर के चुना कि बच्चे आप वो योग्य आत्माएं हो पूरे विश्व में जो पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो, कलयुग को सतयुग बनाने के निमित्त हो, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया में परिवर्तन करने के निमित्त हो, आप वो योग्य आत्माएं हो। तो अब मैंने आप बच्चों को ये जो आपकी अवस्था है इससे ऊपर उठाकर मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए ईश्वर स्कूल खोला है। मैंने आपको चुन लिया, अब आप मेरे पास आओ और ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो। हमने भी बाबा को क्या कहा? शुक्रिया बाबा,
आपका शुक्रिया, आपने हमें चुना। अब आप जो कहेंगे ना, हम भी वही करेंगे। अब हमने यह देखना है कि जो हमने मीठे बाबा से वायदा किया, हम उसको कितना पूरा करने में सफल हुए हैं। क्योंकि बाबा ने जो हमसे वायदा किया था, बाबा तो बखूबी निभा रहे हैं। तो इससे हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल जिसकी प्राप्ति के लिए हम बाबा के बने थे, उनकी प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। हमने देखना है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्यार्थी बनने के लिए क्या हमने किसी से सिफारिश लगवाई? क्या उसकी आवश्यकता भी पड़ी कभी? नहीं। हम इतनी सहज रीति से बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बन गए, इसलिए कभी कभी शायद हमसे भूल हो जाती है, हम उसकी वैल्यूज़ नहीं समझ पाते, हम इसकी गहराई नहीं समझ पाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम बन क्या गए हैं। हम ये समझ पाने में कभी कभी भूल कर जाते हैं कि हम कौन से विद्यालय के विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ा कौन रहा है, और वो पढ़ाने वाले हमसे फीस कितना लेते हैं, और पढ़ाते कितने प्यार से हैं। ज्ञान के वो सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं, गुणों के भंडार हैं। ऐसे परम शिक्षक कितना शांति से हमें पढ़ाते हैं, कितना प्यार से हमें पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी क्या हैं? देवता बनने की पढ़ाई। और देवता, हम स्वयं को कब कहेंगे कि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? कैसे हमें निश्चय होगा कि सचमुच में ये जो पढ़ाई शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इतना प्यार से, ये देवता बनने वाली पढ़ाई ही है? कब निश्चय होगा हमें, और कैसे होगा? हम कहेंगे क्या हमें निश्चय नहीं है? निश्चय तो हमें है, लेकिन वह निश्चय जो हमें उमंगों के पंख लगा दे, वह निश्चय जो नारायणी नशा करवा दे, वह निश्चय जो सिवाय पढ़ाई के हमें कुछ और नज़र ना आए, ये वह निश्चय कि हम उस निश्चय के गीत गाने लगें। अपने से पूछना है कि वह रूहानी नशा क्या मुझ आत्मा को है? अगर तो मन कहे कि वो रूहानी नशा मुझे है, तो स्वयं को बहुत बड़ी शाबाश देनी है। और मन कहे कि नहीं, कहीं गड़बड़ है, हलचल है, मन अभी भी मेरा अशांत रहता है, अभी भी खुशी गायब हो जाती है, दुख की लहर आ जाती है, वो नशा नहीं है मुझे, तो स्वयं से पूछना ऐसा क्यों? स्वयं की चेकिंग हमें स्वयं ही करनी है। स्वयं की चेकिंग जब हम स्वयं करते हैं तो हमारा सारा हिसाब हम एक्यूरेट निकाल लेते हैं, बहुत ही सहजता से। हमें इस रूहानी नशे में रहना है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है। इस घोर कलयुग में, दुखों के इस कांटों रूपी जंगल में, हम दुनिया से अलग, दुनिया से न्यारे ये गुप्त पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दुनिया को पता ही नहीं है ना? दुनिया क्या कहती है? ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करते हैं, अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। पर अभी भी दुनिया को ये नहीं पता, ब्रह्मा कुमारीज में ही सच्चा ईश्वरीय
गीता ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा कुमारीज में ही वहाँ ऊंच से ऊंच ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो मनुष्य को देवता बनाती है। इस नशे में रहना है। कभी कभी मैं स्वयं अपने मन में ये मंथन चिंतन करता हूँ तो इतना मन को भाव विभोर कर देने वाला ये मंथन होता है। वाह बाबा वाह, आपने मुझे चुना। क्या सचमुच में मैं इस योग्य हूँ कि मैं उस दैवी दुनिया में जा सकूं? और आप तो कहते हो बच्चे आप वहाँ के महाराजा महारानी बनोगे। तो कितनी महान बात है ये, कितनी सुखदाई बात है ये, कितना फ़क्र की बात है ये कि गुप्त रीति से हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके विषय में आज भी दुनिया को गहराई से मालूम नहीं है। तो ये सदा ही हमें ध्यान रखना है, ये फ़क्र में रहना है कि हम कौन हैं? हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदर्श विद्यार्थी हैं। हम मनुष्य से देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो पल पल स्वयं को चेक करना है कि सचमुच में मैं देवता बन रहा हूँ। हमें कब पता चलेगा कि हम देवता बन रहे हैं? सचमुच में ही दैवी दुनिया का मैं मालिक बनूंगा, कब हमें पता चलेगा? निश्चय तो होना चाहिए ना। ऐसे ही बाबा मुरली में रोज़ कहते बच्चे आप ये पढ़ाई पढ़ करके मनुष्य से देवता बन जाएंगे। पर मुझे महसूस तो होना चाहिए, प्रमाण तो होना चाहिए ना कुछ। क्योंकि आज की डेट में ये विज्ञान ने हमें ये सिखा दिया है कि बिना प्रमाण के किसी बात पे भरोसा ना कीजिए। तो मुझे भी तो कोई ना कोई प्रमाण मिलना चाहिए कि नहीं, कि सचमुच में मैं आने वाली दैवी दुनिया का मालिक हूँ। सचमुच में यह पढ़ाई मनुष्य को देवता बनाती है। सचमुच में मैं देवता बन जाऊँगा, और देवता ही क्यों, देवताओं का भी महाराजा महारानी बनूंगा। तो प्रमाण क्या है? जब तक हम ये प्रमाण प्राप्त नहीं कर लेंगे ना, इस पढ़ाई में रस नहीं आएगा। सच्ची बात बताऊं मैं आपको, इसको हम ऊपर ऊपर से ही लेंगे जो अभी तक ले रहे हैं। ये ऊपर ऊपर से लेने वाली पढ़ाई नहीं है, ये तो डूब जाने वाली पढ़ाई है। ये तो ज्ञान के सागर से मिलने वाले ज्ञान रत्न हैं। इसमें हम जितना गहराई में जाते हैं उतने ही अथाह हीरे मोती मिलते हैं। कैसा पता चलेगा कि हम सचमुच में देवता बन रहे हैं और ये देवता बनने वाली ही पढ़ाई है? निश्चय तो होना चाहिए ना, हमें पक्का निश्चय होना चाहिए ये बात पे। हमने स्वयं से पूछना है क्या सचमुच में वो संपूर्ण अटूट निश्चय है कि सचमुच में भाई मैं तो देवता बन रहा हूँ, मैं तो देवी बन रही हूँ। आने वाले द्वापर युग में मेरी पूजा होगी, अथाह मेरे मंदिर होंगे, अनेकों मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही होगी। हाँ, मेरे नाम का दीपक जलेगा। अगर ये नशा मुझे भीतर से हो जाए कि ये सच्चाई है, कितना नशा चढ़ेगा। हमारे बच्चे को, जिसको हमने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप साइंटिस्ट हो, ये सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, वो डिग्री मिल गई। कितना नशा होगा उसे, और कितना नशा होगा हमें कि हमारा बच्चा आईएएस बन गया है, बैरिस्टर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। कितना नशा होगा, और कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक वो हमारा बेटा है। पूरे जीवन में हमें ये नशा होगा। तो क्या यह ईश्वरीय पढ़ाई का ऐसा नशा हमें है? अगर ऐसा नशा है तो स्वयं को शाबाश देनी है।
और हमारा मन कहे कि नहीं है, तो पूछना है क्यों। क्योंकि बाबा तो कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई में नारायणी नशा हो जाता है, रूहानी नशा रहता है। दुख, अशांति, तनाव ये आपको छू भी नहीं सकता। अगर आप नारायणी नशे में रहते हो, रूहानी नशे में रहते हो, स्वमान में रहते हो, नरक का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा कभी। जो होवनहार सुखों की दुनिया है ना, जो सत्युग है, जो स्वर्ग है, उसे वर्तमान में अनुभव करेंगे आप। तो हमें पूछना है अपने स्वयं से कि वर्तमान में वो सत्युग को, सुखों की दुनिया को, स्वर्णिम दुनिया को हम महसूस कर रहे हैं अपने भीतर। पूरे दिन में अगर कुछ पल हम महसूस करते हैं तो उन पलों को बढ़ाना है, नहीं करते हैं तो हमें चेक करना है कि वो कैसे महसूस होगी हमें। मीठे प्यारे बाबा को हम क्या कहते हैं? वो स्वर्ग की रचना रचते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, तो क्या कहेंगे? विश्वकर्मा है। हमारे बाबा विश्वकर्मा भी तो है ना, स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। और हम कौन? हम छोटे छोटे विश्वकर्मा। क्योंकि बाबा के साथ स्वर्ग बनाने में हम भी तो बाबा के सहयोगी हैं ना, है कि नहीं? है ना सहयोगी। हमने बाबा से वायदा किया है कि बाबा जब आप आओगे, स्वर्ग बनाओगे, तो हम भी ईंटें लगाएंगे आपके साथ साथ। कहीं कहीं पानी पकड़ाएंगे आपको। आप जब कांटों को फूल बना रहे होंगे ना, तो उस समय में कुछ ना कुछ मददगार हम भी आपके होंगे। कैंची पकड़ा देंगे आपको कलम बनाने के लिए। अब हमें चेक करना है, हमारे मीठे प्राण प्यारे बाबा तो स्वर्ग नियमित रूप से बना रहे हैं। जब से वो आए हैं ना हमारे बीच, तब से ही बना रहे हैं। तो क्या हम अपने बाबा के साथ साथ स्वर्ग बना रहे हैं? हम अपने मीठे बाबा के साथ साथ सतयुग बना रहे हैं, दैवी दुनिया बना रहे हैं। कैसे पता चलेगा हम बना रहे कि नहीं बना रहे? हम दैवी दुनिया बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कैसे पता चलेगा? थोड़ा चेक करते हैं। दैवी संस्कार कौन से हैं? देवताओं वाले संस्कार कौन से हैं? ना, मुझ आत्मा के अनादि संस्कार भी है ना। कौन कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। और देवताओं के संस्कार क्या हैं? हर्षित मुक्ता, निर्भयता। और बताएं, और बताएं, दैवी गुण कौन कौन से हैं? इसके अलावा भी हैं? हाँ, 16 कला संपूर्ण होते हैं देवी देवता। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, हर्षित मुख होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, सहनशील होते हैं। हाँ बताएं, धैर्यता होती है उनमें। हाँ हाँ बताएं बताएं, नम्रता होती है ना। कितने मीठे होते हैं वो। तो हमें यह देखना है कि पूरे दिन में कौन कौन से संकल्प चलते हैं। क्या देवताओं वाले चलते हैं? क्या पूरे दिन में मैं शांत आत्मा रहती हूँ? पूरे दिन में मैं आत्मा सुख स्वरूप रहती हूँ? पवित्रता की तरंगे मैं आत्मा वातावरण में फैलाती हूँ, प्रेम की तरंगे फैलाती हूँ, ज्ञान की तरंगे फैलाती हूँ। जब मैं आत्मा, मैं एक्टर हूँ ना, मैं आत्मा अपने अनादि संस्कार और आदि संस्कारों के आधार पर, क्या कहा? जब मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों और आदि संस्कारों के आधार पर संकल्प चलाती हूँ, तो मैं मीठे प्राण प्यारे बाबा को नरक को स्वर्ग, कलयुग को सतयुग, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने में मददगार बन रही हूँ।
और इसके अलावा अगर कोई संकल्प चलते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ? सतयुग बना रही हूँ, फिर मैं कलयुग बना रही हूँ। क्या मैं दैवी दुनिया बना रही हूँ? नहीं, आसुरी दुनिया बना रही हूँ। क्या मैं स्वर्ग बना रही हूँ? नहीं, मैं नरक बना रही हूँ। तो मुझे तब तक स्वर्ग के सुखों की अनुभूति नहीं होगी जब तक मैं स्वर्ग बनाऊंगा नहीं। मुझे जो आने वाला कल, ये हमारा भारतवर्ष स्वर्ग बनने वाला है, सतयुग बनने वाला है, दैवी दुनिया बनने वाली है, तो वो दैवी दुनिया कल कितनी सुखदायी होगी, कितनी खुशनुमा उनका जीवन होगा देवी देवताओं का, और उस दुनिया में मैं भी पार्टदारी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसे मुझे अभी अनुभव करना है। वर्तमान में ये पुरुषोत्तम संगम युग में अभी अनुभव करना है। अगर आज मैं चलते फिरते पूरा दिन ना सही, 24 घंटे में कुछ घंटे ही सही, कुछ मिनट ही सही, मैं अनुभव करूं कि सचमुच में मैंने अभी देवता बनने वाले कर्म किए हैं। अभी मैंने दैवी संस्कारों के आधार पर संकल्प चलाए, दैवी संस्कारों के आधार पर मेरी भावनाएं थी, दैवी संस्कारों के आधार पर मेरा व्यवहार था, दैवी संस्कारों के आधार पर मेरे कर्म थे, और उसका फल भी फिर कैसा होगा? वो फल भी कैसा होगा? दैवी दुनिया वाला ही होगा ना। और मीठा कितना होगा? सुखदायी कितना होगा? तो जब हमने अपने अनादि और आदि संस्कारों के आधार पर संकल्प चलाए, तो ये गारंटीड है कि कर्म भी वैसा ही श्रेष्ठ होगा और उसका फल भी वैसा ही श्रेष्ठ होगा। तो सबसे पहले उस फल को कौन खाएगा? खेत का मालिक कौन है? मैं आत्मा। तो सबसे पहले उस मीठे फल का अधिकारी कौन है? मैं आत्मा। विश्व को तो हम बाद में खिलाएंगे ना, पहले कौन खाएगा? पहले तो मैं ही खाऊंगा। तो क्या मुझे हर दिन खुशी नहीं चाहिए? खुशी रूपी फल चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति रूपी मीठा फल चाहिए कि नहीं? है ना? प्रेम का मीठा फल चाहिए ना, पवित्रता का मीठा फल चाहिए। हर पल हम चाहते हैं कि हम शक्तियों से भरे हुए रहें, है ना? तो जब मुझे हर पल ये मीठे फल चाहिए, और उन मीठे फलों को उगाने का फॉर्मूला भी बाबा ने हमें दे दिया, और हमारे मीठे बाबा ने कहा कि बच्चे, ये फलों की खेती आप अपने मन में लगाते हो। फार्मूला दे दिया, बीज दे दिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बीज दे दिए, पानी भी दे दिया, ज्ञान रूपी जल दे दिया, है ना? और ईश्वरीय शक्तियों रूपी धूप दे दी, और हमें वो खेती की देखभाल करना भी सिखा दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? खट्टे कड़वे सड़े हुए फल खाने चाहिए या मीठे मीठे फ्रेश? तो मन को शक्तिशाली बनाए। खट्टे सड़े हुए कड़वे फल कौन से हैं? पुराने आसुरी संस्कारों के आधार पर मेरे मन में चलने वाले संकल्प, उनके आधार पर हमारी भावनाएं, व्यवहार, वाणी, कर्म और उनसे उत्पन्न फल, वो होगा कड़वा, सड़ा हुआ, बदबू वाला, बहुत कमज़ोर, बहुत खट्टा। तो हम क्यों ऐसे हर पल फल खाएं ऐसे जो हमें पसंद ही नहीं है? पसंद है क्या? हमें नहीं पसंद है। खेत हमारा, उसमें बीज लगाने की चॉइस करने वाले हम खुद। अथाह अच्छे अच्छे श्रेष्ठ बीजों का खजाना मीठे बाबा ने हमें भर भर के दिया है। देखभाल करने वाला माली मैं खुद, और जब उसमें मीठे मीठे फल लगेंगे, उनका उपयोग करने वाला, उनका भोग करने वाला मैं खुद। जब मैं स्वयं आत्मा भरपूर हो जाऊंगी तो फिर विश्व को बांटूंगी ना। देखिए कि जब हम स्वयं खुश रहते हैं तो क्या हम अकेले खुश रहते हैं? हमारा पूरा परिवार खुश हो जाता है।
आज ये ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाई कौन पढ़ रहे हैं? हम। हमारे परिवार वाले अभी उपस्थित नहीं हैं। कोई कोई तो बाबा के बच्चे, पूरे पूरे परिवार बाबा के बच्चे हैं ना। ललिता बहन जी बैठे हैं तो सुरेश भाई जी क्लास में आते हैं, दोनों बराबर बाबा के बच्चे हैं। सुनीता बहन जी बैठी हैं तो योगराज भाई जी बाबा के प्यारे बच्चे हैं। एक दूसरे को सहयोग करेंगे ना ये खेती लगाने में, है ना। उसी रीति से अगर हम परिवार में अकेले वो बाबा के बच्चे हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो भी अपने भाग्य के वाह वाह के गीत गाने हैं। क्यों पता है? मान लीजिए ये हॉल है और रात हो गई, लाइट चली गई। अब इस हॉल में रोशनी करने के लिए एक दीपक काफ़ी है या हजारों चाहिए? एक ही काफ़ी है। ये हॉल के या मध्य में एक दीपक आप जला दीजिए छोटा सा, पूरे हॉल का अंधेरा गायब कर देगा। तो आप भी अपने आप को अपने कुल का वो दीपक मानो, उजाला करने वाला दीपक मानो। आप वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दीपक हैं जो अपने पूरे परिवार को प्रकाशमान कर देंगे। अपना जीवन तो उज्जवल बनाएंगे ही बनाएंगे, पर उनका जीवन भी उज्जवल बना देंगे, उनका जीवन भी महान बना देंगे। आप अपने परिवार के वो श्रेष्ठ दीपक हैं जिनकी लौ से वो बुझे हुए दीपक भी जग जाएंगे और पूरे घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा। वो सब स्थूल कमाइयों में व्यस्त हैं और आप सूक्ष्म कमाइयों में व्यस्त हैं। उनकी स्थूल कमाई कब धोखा दे जाएगी कुछ नहीं कह सकते, पर आप जो ये सूक्ष्म कमाई जमा कर रहे हो, ये जन्म जन्मांतर चलेगी, कल्प कल्पांतर चलेगी। ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। ये वो कमाई है जो आपके हर पल मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल समय में, दुखों के समय में दुआ बन के खड़ी हो जाएगी, आपकी ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। तो हमें यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने में इतना गंभीर हो जाना है, इतना गंभीर हो जाना है कि इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को प्राथमिकता ना दें। ये ईश्वरीय पढ़ाई हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय पढ़ाई का खजाना हमारे पास है, तो हमें और कोई खजाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये खजाने से भरपूर हो जाने के बाद बाकी सभी स्थूल खजाने आपके पीछे पीछे सेवक बन करके दौड़ते हैं। ये गारंटी है, इस बात की गारंटी है। मैंने अपने पुरुषार्थी जीवन में के अनुभव से आपको कह रहा हूँ। जब तक मैं अपने जीवन में स्वयं स्थूल वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहा तो वो प्राप्त नहीं हुई, वो और इतनी दूर भाग जाती थी। आप स्थूल चीज़ों के पीछे जितना भागेंगे वो आपसे उतनी दूर भाग जाती हैं, और जब आप उनका ध्यान देना बंद कर देते हैं और जो सूक्ष्म खजाने, ज्ञान के सागर, खजानों के मालिक, ईश्वरीय खजानों के मालिक स्वयं मीठे शिव बाबा हमारे लिए लेकर आए हैं, जब हम उनकी ओर अटेंशन देना शुरू करते हैं तो ये जो स्थूल प्राप्तियां हैं ना दुनिया की, जो हमसे बहुत दूर भाग रही होती हैं, उनकी गति रुक जाती है। फिर वो हमारी ओर पीछे मुड़ करके देखती हैं कि वो आए नहीं मेरे पीछे। तो फिर वो क्या करती हैं, स्थूल प्राप्तियां, इस दुनिया की स्थूल प्राप्तियां अपनी दिशा बदली करती हैं और फिर वो हमारे पीछे पीछे भागती हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हम उनके पीछे भाग रहे थे, स्थूल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, स्थूल सुखों के पीछे भाग रहे थे, स्थूल वस्तुओं के पीछे भाग रहे थे। और जब हमने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, हमने मीठे प्यारे बाबा से मिलने वाले सूक्ष्म खजानों को जमा करने में हम व्यस्त हो गए, ये ईश्वरीय सेवा में हम व्यस्त हो गए, तो वो सारी की सारी दुनिया की स्थूल प्राप्तियाँ हमारे पीछे पीछे भागने लगी कि हमें मेरे मालिक,
अपना सेवक बना लो। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना सेवक बना लो। यह गारंटेड है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। तो हमें अभी हम मीठे प्यारे शिव बाबा के स्कूल में एक सप्ताह में कितनी बार आ पाते हैं या एक मास में कितनी बार आ पाते हैं, उतनी बार आप आएँ। हमें सदा ही ये प्रयास करना चाहिए कि स्कूल में हम अधिक से अधिक बार आएँ, और जितनी बार भी हम आ सकें और जितने दिन हम अपने लौकिक घर में हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने मन और बुद्धि रूपी शक्तियों को, अपने स्वयं को ये ज्ञान रत्नों का भोजन देना अति आवश्यक है। ये तन को भोजन कराने से पहले मन को भोजन कराना आवश्यक है, चाहे वो सुबह का भोजन हो, दोपहर का हो, शाम का हो, या फिर हम दिन भर में भी जो अलग अलग व्यंजन अपने तन को खिलाते हैं, उसको हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए, वैसे अपने मन और बुद्धि को सदा स्वस्थ और ताकतवर रखने के लिए उसे नियमित रूप से ज्ञान रत्नों का ये सूक्ष्म भोजन करवाना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है। हम आज की क्लास से दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि आज के बाद हम इसका विशेष अटेंशन रखेंगे। जब जब हमें समय मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा भोजन भी अपने मन को देंगे। जो कंपलसरी है वो क्या है? सुबह नाश्ते से पहले ज्ञान मुरली सुनना, दोपहर को भोजन करने से पहले ज्ञान मुरली सुनना, शाम को भोजन करने से पहले ज्ञान मुरली सुनना, और एक्स्ट्रा क्लासेस ना, वो कोई भी दीदी दादियों की, सीनियर भाई बहनों की हो सकती हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, तो वो भी आप करेंगे। तो मुझ आत्मा का मन और बुद्धि बहुत शक्तिशाली और स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही ओम शांति।